Good morning class. Hello students. Today we will discuss chapter 6. Geography chapter 6 we will discuss in this video and part 1 discuss in this video. Yes, part 1. And our chapter is human resources. Our chapter 6 in geography is human resources. Yes. Student, firstly we discuss important terms of this chapter. Yes, important terms हम देखेंगे सबसे फर्स्टली. Yes students. Yes, first important term is population distribution. Yes, population distribution, the pattern of people where live on the earth, कि जो पैटर्न है लोगों को का अर्थ पे रहने का, वो चीज़ कहलाती है population distribution. Our next term is density of population. Yes, density of population, the number of people living per unit एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, ये चीज़ कहलाती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. कि एक स्क्वायर किलोमीटर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 पीपल रह रहे हैं या 1000 रह रहे हैं, 10,000 रह रहे हैं, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये चीज़ कहलाती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज बर्थ रेट. बर्थ रेट को हिंदी में बोलते हैं जन्म दर. द नंबर ऑफ लीव बर्थ पर 1000 पर्सन, कि पर 1000 पर्सन्स पर कितने लोगों का क्या हुआ, बर्थ हुआ है, वो चीज़ कहलाती है बर्थ रेट. कि पर 1000 पर्सन पर जैसे 10 का बर्थ हुआ है या 5 का बर्थ हुआ है, वो चीज़ कहलाती है बर्थ रेट. अगर बर्थ रेट गुड है, अगर जो बर्थ रेट का जो अगर हम डेटा देखिए वो बहुत ही अच्छा है, दैट मीन्स कि इन आवर कंट्री जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गुड है. जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी बहुत ही वेल एंड गुड है. नेक्स्ट टर्म इज डेथ रेट. डेथ रेट भी वही है कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन, कि पर 1000 पर्सन पर कितने लोगों की डेथ हो रही है, कि 5 लोगों की डेथ हो रही है, 10 की हो रही है, 15 की हो रही है, तो ये चीज़ कहलाती है डेथ रेट. यस, नेक्स्ट टर्म इज नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि नेचुरली जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितना ग्रो कर रही है, वो चीज़ होता है नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ. यस, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड दैट रेट इन कंट्री इन ए ईयर, कि एक ईयर में किसी कंट्री के 1 ईयर में डेथ रेट और बर्थ रेट में जो डिफरेंस होगा वो चीज़ कहलाएगी नेचुरल ग्रोथ रेट. लाइक हम देखिए कि जैसे कि बर्थ रेट थी 100 मंथ्स और डेथ रेट है 50, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 50. तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हुई है, जो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रो हुई है वो कितनी हुई है 50. तो इसे बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, की जनसंख्या की जो नेचुरली जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो नेचुरली कितनी बड़ी है 50 बड़ी है. इन दोनों के जो डिफरेंस बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो चीज़ कहलाएगा. यस, आवर नेक्स्ट टर्म इज माइग्रेशन. यस, माइग्रेशन देखिए द डिफरेंस माइग्रेशन देखेंगे अब आप लोग, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. कि माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, कि लोगों या तो इन या आउट कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं. लाइक कि 1 सिटी टू अनदर सिटीज आ रहे हैं, या एक विलेजेस से सिटीज़ की तरफ लोग जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर गुड एजुकेशन के लिए, तो वो चीज़ कहलाती है माइग्रेशन. कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और हो सकता है कि वो विद इन कंट्री सेम कंट्री के अंदर ही कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री जाकर कर रहे हैं. अगर इन कंट्री के अंदर ही हो रहा है तो वो इन हो जाएगा, और हम कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अगर किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो हो जाएगा आउट माइग्रेशन. और हम अपनी ही कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, जॉब सर्च के लिए 1 सिटी टू अनदर सिटी जा रहे हैं, वो हो जाएगा इन माइग्रेशन. यस, नेक्स्ट टर्म इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यस, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक एवरेज कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका जो एवरेज जीवन काल, लाइफ स्पैन मतलब होता है जीवन काल, कि वो इतने टाइम तक वो क्या है जीने वाला है. लाइक जैसे कि 60 ईयर है या 67 ईयर तक वो क्या है, उसकी एवरेज हमने एज जो मानी है वो चीज़ कहलाते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. की एवरेज कि ये पर्सन जो है ऑलमोस्ट कितना 67 ईयर तक रहेगा या 70 ईयर तक रहेगा या 62 ईयर तक रहेगा. यस,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, कि पर 1000 मेल के ऊपर कि 1000 मेल है उनमें से फीमेल कितनी है, 998 है या 990 है या 980 है। अगर जो फीमेल जो है कि 998 है दैट मीन की गुड सिचुएशन, जो फीमेल्स का जो रेशियो अगर 998 है दैट मीन की गुड सिचुएशन। बट अगर जो रेशियो अगर हम देखें 900 आता है या 800 आता है तो दैट मीन की जो सिचुएशन है वो इतनी गुड नहीं है, कि जो डिफरेंस है मेल डेटा और फीमेल डेटा में वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स है ये चीज़ कहलाती है सेक्स रेशियो। फिर है इमाइग्रेशन, यस देखिए इमाइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर ही मूव कर रहे हैं, वो चीज़ कहलाएगी इमाइग्रेशन, कि कंट्री के अंदर ही वन सिटी टू अनदर सिटी मूव कर रहे हैं या विलेजेस से सिटी की और जा रहे हैं, वो चीज़ कहलाएगी इमाइग्रेशन। नेक्स्ट टर्म इज एमिमाइग्रेशन, यस एमिमाइग्रेशन इज आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अ कंट्री, कि वो कंट्री से कहाँ जा रहे हैं, बाहर, मतलब किसी और कंट्री में जॉब सर्चिंग के लिए जो जाना है या रहने के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, वॉट एवर पर्पज़, वो चीज़ कहलाएगी इमाइग्रेशन, की हम जो है हमारी कंट्री से कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वो होती है आउट माइग्रेशन। yes, तो students our important term is complete. Now we will discuss chapter. Yes, we have studied about different natural and man-made resources अवेलेबल ऑन द अर्थ। यहाँ ये कह रहा है हमने जो लास्ट ईयर या जो प्रीवियस हमारे जो चैप्टर्स है वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या जो बहुत सारे मैन मेड जो रिसोर्सेज है या जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ ये कह रहा है वी ऑल्सो नो दैट ओनली ह्यूमन कैन चेंज द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट कॉल मैन मेड रिसोर्सेज। यहाँ ये बोल रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं उनको सिर्फ जो ह्यूमन ही है वो उनको क्या कर सकता है, कन्वर्ट करता है या चेंज कर सकता है। और वो जो कन्वर्ट हम लोग करते हैं, जो चेंज हम जो करते हैं, वो चीज़ कहलाती है ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। कि मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा, मैन के द्वारा बनाए हुए जो रिसोर्सेज है, लाइक हमें नेचर से मिला है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए तो वुड, लकड़ी, वुड जो है हमें नेचर से मिली है। अब मैन उसको क्या करेगा, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा, तो वो जो फर्नीचर जो बना है वो क्या हो जाएगा, मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा। कि हम जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको यूजफुल रिसोर्सेज या अपनी जो वांट्स है या अपनी जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम जो होते हैं, बहुत सारे जो रिसोर्सेज इस टाइप्स के होते हैं कि हमें उन्हें कन्वर्ट करके अपनी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके ही हम लोग क्या कर पाते हैं, उन्हें यूज़ कर पाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। यस, फिर हम लोग देखेंगे मैन कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ओनली व्हेन ही हैज़ नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी। यहाँ ये कह रहा है कि मैन उन जो नेचुरल रिसोर्सेज को तभी कन्वर्ट कर पाएगा, तभी चेंज कर पाएगा जब उसके पास क्या होगी, स्किल होगी, नॉलेज होगा एंड टेक्नोलॉजी। स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ें जब मैन के पास होगी तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर पाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जो वुड का ही हमने लिया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि वुड का जो पीस है, अगर उस वुड के जो वुड मिली है हम उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास स्किल होगी। कि जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर के पास स्किल है उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करने की, उसके पास मशीन्स है, टेक्नोलॉजीज है कि वो उस वुड के जो पीस ऑफ वुड है उसे क्या कर सकता है, फर्नीचर में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैन के पास जब टेक्नोलॉजी होगी और स्किल होगा और सबके पास नॉलेज होगा तभी वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा, चेंज कर पाएगा और उन्हें यूज़फुल बना पाएगा, ताकि हम उन्हें क्या कर सके, यूज़ कर सके, अपनी नीड्स जो अपनी जो वांट्स है उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। यस स्टूडेंट, फिर देखेंगे ह्यूमन बीइंग आर ग्रेटेस्ट असेट टू द वर्ल्ड। ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जाति जो है वो सबसे बड़ी असेट है वर्ल्ड पे। अगर हम देखें, अगर ह्यूमन बीइंग ही ना हो वर्ल्ड पे, अगर इस वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग ना होता तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हें कौन यूज़ करेगा, जो नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज दिए उन्हें कौन यूज़ करेगा। तो ह्यूमन बीइंग को सबसे बड़ी असेट यहाँ बताया गया है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इट इज़ पीपल हु यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री एंड प्रोड्यूस गुड इम्पॉर्टेंट फॉर क्वांटिटी। यहाँ ये कह रहा है
कि जो पीपल होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्री के अंदर जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी वांट्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, की जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और पीपल जो लोग हैं वहाँ के उन्हें क्या करवाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। यस, फिर यहाँ बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वान्टिटी। यहाँ ये बोल रहा है कि क्वान्टिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल रह रहे हैं, उनके पास नॉलेज है, अच्छी स्किल है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं कंट्री के अंदर, बट उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सेंसलेस है। लेकिन अगर 10 लोग ही है, 10 लोग ही रह रहे हैं और 10 पीपल ही रह रहे हैं और 10 के पास ही क्या है, नॉलेज है, स्किल है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि हमारे पास 1000 या लाख पर्सन्स है, लेकिन बट वो क्या है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं, उन्हें कोई स्किल नहीं, तो वो यूजलेस है हम लोगों के लिए। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि लोगों की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के अंदर जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ देखेंगे क्वालिटी ऑफ द पीपल रेफर टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स एंड देयर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड देयर एफिशिएंसी टू डेवलप रिसोर्सेज। यहाँ ये बोल रहा है क्वालिटी क्या रेफर करती है, लोगों के अंदर अगर क्वालिटी है तो जो वो रिसोर्सेज जो है, अवेलेबल जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्री के अंदर, हम उन्हें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उनको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। यस, और नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, उनका हम बहुत ही प्रॉपरली और गुड वे में हम उनका यूज़ कर पाएंगे। यस, फिर आप देखेंगे इट इज़ नॉट पॉपुलेशन बट द एजुकेशन, इंटेलिजेंसी, working ability, technological development, intentions and aspiration of the citizen that make a country wealthy and prosperous। यहाँ ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के पास अगर एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके अंदर वर्किंग एबिलिटी नहीं है, मतलब वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, वो इंटेलिजेंट वो लोग नहीं है, उनके पास इंटेंशन नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं। अगर यही वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंटेलिजेंट है, वर्किंग एबिलिटी है, इंस्पिरेशन है, वो कोई वर्क को करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स अच्छी है, उनके पास नॉलेज अच्छा है, तो वो जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, डेवलप होगी, कंट्री का क्या होगा, ग्रोथ होगी, और जो कंट्री है प्रॉस्पेरियस होगी। तो यहाँ ये कहना चाहता है इस पैराग्राफ के थ्रू कि हम जो हमारा नॉलेज स्किल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें हम प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं, और क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी डजंट मैटर। यस, अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये हम लोग देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि जो वर्ल्ड के अंदर किस तरह से पॉपुलेशन रह रही है वो हम यहाँ देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर हम वी विल डिस्कस 78 पेज नंबर, जी 78 आर पेज नंबर। यस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वी नो दैट वेरियस रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। जैसे कि हमने जब नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा कि जो किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनइवनली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ पे। सेम उसी टाइप से जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पर। यह सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी इन नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही हम अगर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में देखते हैं तो वेरी, मतलब कि कहीं किसी जो कंट्री है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, कहीं तो बहुत कोई रह ही नहीं रहा। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा, कि अनइवनली लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ के अंदर। अर्थ के डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन क्या कर रही है, लीव कर रही है। यस स्टूडेंट, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ ये कह रहा है कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट तो बहुत ज़्यादा डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब घन है। डेंसली मतलब होता है घना, कि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। सम आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड, मॉडरेट मतलब मीडियम, कहीं जो पॉपुलेशन हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती है वो मीडियम मॉडरेट देखने को मिलती है। सम आर स्पेशली पॉपुलेटेड, और कहीं बहुत ही ज़्यादा हमें जो रेशियो है पॉपुलेशन का रेशियो बहुत ही कम, स्पेशली मतलब अपर्याप्त या बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड 3 पार्ट्स। अब जो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
सबसे जो फर्स्ट है वो है डेंसली पॉपुलेशन। यस, जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। नेक्स्ट जो हमारा है मॉडरेट पॉपुलेटेड। मॉडरेट जो पॉपुलेशन रीजन है वो आ जाएंगे। और लास्ट जो है हमारा स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन। यस स्टूडेंट, तो अब डेंसली के अंदर कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा लीव कर रही है, रह रही है, वो चीज़ आ जाएगी। मॉडरेट के अंदर जो मीडियम, जहाँ पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, मॉडरेट है, मीडियम है। और लास्ट में जो आएगा स्पेशली, मतलब जो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, वो एरिया आ जाएगा स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। तो इस तरह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया विच इंक्लूड चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। यहाँ ये कह रहा है जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के अंदर, या वो रीजन्स जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लीव कर रही है, उनमें आते हैं चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो कंट्रीज़ है वो आती है। यहाँ कह रहा है सिमिलरली वेस्ट, अगर यूरोप की हम बात करें तो इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, यूक्रेन एंड यूरोपियन आती है। फिर है अगर हम यूरोपियन रशिया के जो एरिया है उनकी बात करें तो ग्रेट लेक हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, कनाडा आर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। जो कनाडा है और जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एंड जो सेंट्रल वाला पार्ट है अमेरिका का, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यस स्टूडेंट्स, फिर आप देखेंगे सर्दन, अब जो हमने यहाँ जो बताया है उन एरियाज़ के नेम लिए जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स के नेम है। अब जो हम देखेंगे सर्दन पार्ट ऑफ रशिया, जो रशिया का साउथ वाला पार्ट है वो, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, दक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया कि जहाँ पॉपुलेशन ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट है, वो आ गया है सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल चाइना आ गया है, और रशिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो है साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम देखेंगे अब लो डेंसिटी, जहाँ स्पेशली जो बहुत पॉपुलेशन हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है वो एरियाज़ हैं। देखिए, द लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कन्फाइंड टू द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, हिली रीजन्स लाइक हिमालयाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लाइक थार, कालाहारी, सहारा डेजर्ट अराउंड द पोल्स। अब यहाँ इस डेंसली लो डेंसिटी पॉपुलेशन के अंदर उन एरिया को डाला गया है, एक तो अमेजोन बेसिन जो साउथ अमेरिका में है वहाँ बहुत पॉपुलेशन, अफ्रीका का जो कॉन्गो बेसिन है वहाँ हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। हिली रीजन्स मतलब जो माउंटेन वाले पहाड़ी वाले इलाके हैं लाइक हिमालय हो गया हमारा, वहाँ हमें बहुत ही कम पॉपुलेशन को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो थार डेजर्ट है या कालाहारी डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट, जो हमारे मरुस्थलीय डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, वहाँ हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जो माउंटेन एरिया है वहाँ हमें पॉपुलेशन क्यों कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती है, या वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि लोगों के रहने के लिए सुटेबल नहीं होता है। और अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, समर्स होती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और विंटर्स में ठंडी बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो इतनी इजी नहीं हो पाती है। दैट्स वाई द रीज़न की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पोलर एरिया के बारे में बताया। ऑब्वियसली पोलर एरिया जो होता है अर्थ पे, ये वाला जो पोलर एरिया होता है, यहाँ क्या होता है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, और सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो यहाँ जो होती है बहुत ज़्यादा कूलिंग, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण, विंटर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग यहाँ नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। तो उन ऐसी जगह जहाँ क्लाइमेट लोगों के लिए रहने के लिए सूटेबल नहीं होता है, या वो रीज़न ही ऐसा है कि वहाँ टेम्परेचर है या रेनफॉल है उनका जो अनइक्वल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, हम कह सकते हैं जो समर्स होती है, विंटर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही कम बारिश हो रही है, तो ऐसी जगहों पर, ऐसे प्लेसेस पर जो हमें पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। यस स्टूडेंट,
फिर हम देखेंगे वी सी दैट, यहाँ ये कह रहा है एशिया की बात कर रहा है जो सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेट कॉन्टिनेंट। एशिया बिगेस्ट कॉन्टिनेंट भी है और पॉपुलेशन में भी हाईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया। फिर हम बोलेंगे द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ कंट्री के जो 10 कंट्रीज़ है, ऐसी 10 कंट्रीज़ है वहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन वहीं रहती है। 10 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 60%। और बाकी अदर कंट्रीज़ है सिर्फ वहाँ 40%। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट है, जो कंट्रीज़ है 10 कंट्रीज़, वहाँ का क्लाइमेट सुटेबल है, लोगों को सर्वाइव करना वहाँ आसान है, ईजी है। इस वजह से वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन वहाँ हमें देखने को मिलती है। और बाकी अदर पार्ट में या बाकी अदर कंट्रीज़ में कितनी पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। यस, वो जो कंट्रीज़ है 10 कंट्रीज़ आप लोग देखेंगे, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया एंड जापान। चाइना में, इंडिया में, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, नाइजीरिया और जापान में हमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो हमें इन 10 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब पेज नंबर जो 79 है वहाँ पर आप लोगों को एक पाई चार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो आप देखेंगे। तो हम जो पाई चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट के अंदर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमें पाई चार्ट में देखने को मिल रही है, चाइना में देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा एरिया किसने कवर रखा है, चाइना ने। चाइना के बाद उसके बाद जो एरिया बहुत बिग पार्ट एक कवर कर रखा है, इंडिया ने। तो वर्ल्ड में अभी जो लीडिंग जो है चाइना, चाइना के बाद जो है इंडिया, इंडिया के बाद आ रहा है यूनाइटेड स्टेट, फिर और अदर कंट्रीज आ रही है। इस तरह से आप लोगों के बुक में जो पाई चार्ट दिया हुआ है। और इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है वहाँ रेस्ट कंट्रीज़ आ रही, मतलब जो बची हुई कंट्रीज़ है, बाकी कंट्रीज़ इधर आ गई। और यस देखेंगे आप लोग कितनी पॉपुलेशन कहाँ रह रही है। फर्स्टली अगर हम बात करें चाइना की, तो 20.7% जो पॉपुलेशन कहाँ हमें देखने को मिल रही है, चाइना में। उसके बाद इंडिया में जो है पॉपुलेशन 17.34% जो है इंडिया में देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो 4.6% पॉपुलेशन है वहाँ पर। इंडोनेशिया में 3.60%, ब्राज़ील में है 2.98% पॉपुलेशन, फिर है पाकिस्तान में है 2.62% पॉपुलेशन। उसके बाद है बांग्लादेश 2.34 पॉपुलेशन, नाइजीरिया 2.24, रशिया 2.10%, जापान में है 1.91%, मैक्सिको में है 1.67%, फिलीपींस में है 1.47%, वियतनाम में है 1.33%, फिर इथोपिया में 1.28%। इस तरह से ईरान, इराक, सूडान, थाईलैंड, फ्रांस, कॉन्गो, टर्की, इजिप्ट, इन सारे कंट्रीज़ का हमें क्या दिया हुआ है, इस पाई चार्ट के अंदर रेशियो दिया हुआ है कि कहाँ कितने % पॉपुलेशन लीव कर रही है। और इस वाले पार्ट में रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ आती है कि जो अदर वर्ल्ड की कंट्रीज़ है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने देखा है पेज 79 पर जो हमने देखा था कि किस तरह से पाई चार्ट के थ्रू जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 80, वी विल डिस्कस पेज नंबर 80। यस, फर्स्टली जो हमारा पॉइंट है वो है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यस, देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट ऑफ एरिया अर्थ सरफेस, कि एक यूनिट एरिया में, पर्टिकुलर अर्थ के किसी भी यूनिट एरिया में कितने पर्सन रह रहे हैं या कितनी पब्लिक रह रही है, वो चीज़ कहलाएगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यस, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द वर्ल्ड इज़ 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर यहाँ इन्होंने एवरेज बताया है कि अगर पॉपुलेशन की हम एवरेज की बात करें कि किस तरह, तो 50% पर स्क्वायर किलोमीटर पर, कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं, 50% रह रहे हैं। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं, 50% रह रहे हैं। ये इन्होंने एवरेज निकाला है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग, डेंसिटी मतलब घनत्व कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं,
पर्सन रह रहे हैं। यस, फिर यहाँ ये बोल रहा है, ये जो इन्होंने बताया है वो 2015 के अकॉर्डिंग बताया, ईयर जो था, वाइल दैट ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और 2011 के, ये तो इन्होंने 50% जो बताया था वर्ल्ड का बताया था। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं, 382। मतलब कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, या कितनी पब्लिक है, या कितने पर्सन्स है, तो 382 पर्सन्स वहाँ रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। यस, अब यहाँ आपको टेबल के थ्रू शो किया हुआ है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कंट्रीज कौन सी है, स्पेशली पॉपुलेटेड। तो डेंसली पॉपुलेटेड में यूरोप में है 25,718 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, 25,718 यूरोप। अगर एशिया में बांग्लादेश में बताया गया है 1,114 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने पब्लिक रह रही है, 1000। और अगर हम एशिया में ही कोरिया की बात करें तो 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में, कि हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन रह रहे हैं, वहाँ पर 500 रह रहे हैं कोरिया के अंदर। अब अगर हम बात करें स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3.09 पर्सन पर, इतना कम लोग वहाँ पर, हर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3.09% लोग वहाँ पर, पर्सन्स वहाँ पर रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा की अगर हम बात करें तो 3.60 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने लोग रह रहे हैं, 3.60 पर्सन्स। और हम ये कजाकिस्तान की बात करें तो 6.16 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कम रह रही है एक स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर वहीं हम दूसरी, अगर कोरिया और बांग्लादेश से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ जो पॉपुलेशन है क्या है, बहुत ज़्यादा है। यस, अब आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए प्लेस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन दैट प्लेस बाय एरिया ऑफ द प्लेस। यहाँ ये बोल रहा है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी प्लेस की, उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने पर्सन वहाँ रह रहे हैं उस एरिया में, उससे। फिर यहाँ कह रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस एज ए पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हम यहाँ डेंसिटी को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने पर्सन रह रहे हैं, यही हम देखते हैं। जैसे इंडिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने 382 पर्सन रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग, कि हर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने हैं, 382 पर्सन्स रह रहे हैं। फिर यहाँ कह रहा है फॉर एग्जाम्पल द एरिया ऑफ दिल्ली। अब यहाँ बात कर रहा है दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं 1483 पर्सन रह रहे हैं। हर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन है, 483 पर्सन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। पॉपुलेशन इन डेंसिटी ऑफ दिल्ली इज 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और 2001 के अकॉर्डिंग। द पॉपुलेशन डेंसिटी, अब इन्होंने कुछ स्टेट्स की, इंडिया के जो कुछ स्टेट्स यहाँ दिए हुए हैं और वहाँ जो पॉपुलेशन की डेंसिटी किसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ इन्होंने शो किया हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे फर्स्ट अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में जो 1000 पर्सन्स रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, कितने पर्सन रह रहे हैं, 1000 पर्सन। बिहार की हम बात करें तो 1106 पर्सन रह रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर में। यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पर रह रहे हैं। केरला की बात करें तो 860 पर्सन रह रहे हैं। तमिलनाडु में 555 पर्सन्स रह रहे हैं। महाराष्ट्र में रह रहे हैं 365 पर्सन्स। मध्य प्रदेश में रह रहे हैं 236 पर्सन्स। जम्मू एंड कश्मीर में है 56 पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन रह रहे हैं, ओनली 56 पर्सन्स। एंड अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ओनली 17 लोग रहते हैं हर पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग देखने को मिलते हैं, ओनली 17। तो इस तरह से इन्होंने इंडिया के कुछ स्टेट्स का इन्होंने क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। यस स्टूडेंट, अब जो हम देखेंगे कौन फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि हमने देखा है कि जो वर्ल्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। तो इक्वली क्यों नहीं है, इसका क्या रीजंस है, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, वो हम देखेंगे। ये फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। अफेक्ट करना मतलब प्रभावित करना,
कि उनकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से, उन फैक्टर्स की वजह से जो है इस वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली या अनइक्वल किस क्यों हुआ है। तो फर्स्ट जो हम देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स है उसके अंदर फर्स्ट आएगा जोग्राफिकल फैक्टर। तो कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। यस, पेज नंबर 80। यस, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ ये बोल रहा है काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, विच कैन बी क्लासिफाइड एज ए जोग्राफिकल फैक्टर और अदर फैक्टर। इन्होंने टू उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट जो फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड जो फैक्टर है अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स और कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स। ये कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। यस स्टूडेंट्स, देखिए जोग्राफिकल फैक्ट देयर आर, यहाँ सबसे फर्स्ट हम जो जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आर, कौन कौन से टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, वाटर है और मिनरल्स है। ये जो सॉइल, टोपोग्राफी, वाटर, क्लाइमेट वहाँ का, ये सारे जो फैक्टर्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जोग्राफिकल के अंदर आता है। यस, तो सबसे फर्स्ट जो जोग्राफी के अंदर आता है टोपोग्राफी। यस, कौन सा फैक्टर आता है, टोपोग्राफी फैक्टर्स। यस, देखेंगे इसको बोलते हैं भौगोलिक स्थिति कि वहाँ की जो कंडीशंस है, वहाँ का जो किस तरह का टोपोग्राफी है वो हम यहाँ देखेंगे। यस, देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। हम कहते हैं ना कि हम अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर, हमें जो नेचर देखने को मिलती है अलग अलग, जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमें प्लेन्स देखने को मिलती है, कहीं हमें रिवर्स देखने को मिलती है, कहीं लेक्स होती है। तो इस तरह की हमें डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल सिचुएशन हमें पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी प्लेस हो उस पर देखने को मिलती है। वो चीज़ कहलाती है टोपोग्राफी। क्या कहलाती है, टोपोग्राफी की अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग जो सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ ये बोल रहा है प्लेन्स आर प्रिफर्ड फॉर हैबिटेशन over mountain and plateau as there are suitable for agriculture and manufacturing activities, have a good network of transport and provide large scale employment opportunities and better living conditions। यहाँ ये बोल रहा है अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में क्या होता है कि जो जोग्राफिकल जो प्लेन्स होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ जो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती है वो बेटर मिल पाती है लोगों के लिए। जो वो प्लेन्स होते हैं वो सबसे पहले होम बिल्डिंग के लिए, घर बनाने के लिए सूटेबल होता है। फिर अगर हम वो किसी चीज़ की फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए वो होता है मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ यहाँ बोला हुआ है कि मतलब कोई भी अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है, कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए वो एरिया सूटेबल होता है, प्लेन एरिया। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली अवेलेबल होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर हम बाय रेल या बाय बस अगर हम आना जाना चाहें, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर हम माउंटेन्स की बात करें या हिली एरिया की बात करें तो वहाँ ना तो रेल ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, ना रोड ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पॉसिबल है, ना वहाँ होम बिल्डिंग करना पॉसिबल है और ना ही हम वहाँ फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्लेन एरिया है उसे क्या बताया गया है, जो पब्लिक है, पीपल है, पर्सन्स है, उनके रहने के लिए सूटेबल बताया गया है। इसके अलावा यहाँ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहाँ क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। फिर यहाँ ये बोल रहा है द रिवर प्लेन्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड इन कंपेरिजन टू द माउंटेन्स रीजन ऑफ हिमालय। यहाँ ये बोल रहा है कि जो प्लेन एरिया है वो ज़्यादा हमें पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों वहाँ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, हम घर आसानी से बना सकते हैं, हमें कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगानी है तो वो हम वहाँ आसानी से इजीली लगा सकते हैं, इजीली डेवलप कर सकते हैं। हमें किसी भी टाइप की फैसिलिटीज़ अगर चाहिए हो, नीड है, तो वो जो प्लेन्स है वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो दैट्स वाई द रीज़न कि जो हमें पॉपुलेशन है वो हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लेन्स एरिया में। और वही अगर हम माउंटेन्स जैसे हिमालय है, एंडीज़ है, लाप्स है, वहाँ हमें जो बहुत ही पॉपुलेशन क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्पेशली देखने को मिलती है। यस स्टूडेंट्स, तो हमने जो पार्ट 1 जो है पार्ट 1 इज़ कंप्लीट एंड
हमने जो पार्ट 1 के अंदर देखा था, फर्स्टली जो हमने देखे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखे थे, वहाँ पर हमने जो कुछ टर्म्स थे, बर्थ रेट हो गई, डेथ रेट, ग्रोथ नेचुरल किस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है वो हमने देखी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखी थी, माइग्रेशन इमाइग्रेशन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड की वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, इक्वल नहीं है, अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग पॉपुलेशन, उसमें हमने 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। एक तो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मॉडरेट पॉपुलेटेड एरिया है और एक स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया है। फिर उसके बाद जो हमने देखा था, नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक पाई चार्ट हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है कि किस कंट्री के अंदर कितने % पॉपुलेशन रह रही है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर जो हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, तो 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है, जोग्राफिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हमने ऑनली डिस्कस किया है हमारा जो फर्स्ट था टॉपोग्राफिक फैक्टर्स, कि वो टॉपोग्राफिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो है अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को, कि वर्ल्ड में जो उस जगह पर जो प्लेन्स एरिया होंगे वहाँ पॉपुलेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं माउंटेन या हिली एरिया है तो हमें पॉपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने % रह रहे हैं, और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड में जैसे बांग्लादेश और हमने देखा था कोरिया देखा था, और वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो % रह रहे हैं वो बहुत ही कम है, और बांग्लादेश और कोरिया में हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पर। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।